हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब क्लास स्टडी विद दिव्यानी। आज हम बात करेंगे क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी का जो पॉलिनॉमियल चैप्टर है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 को कवर किया था। तो सो लेट अस सी क्वेश्चन क्या है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक polynomial each with the given numbers as sum of zeros and product of zeros। तो स्टूडेंट, हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हमें पॉलिनॉमियल से ज़ीरोज़ फाइंड करने थे, यानी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ एंड सम ऑफ ज़ीरोज़। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें ज़ीरोज़ दिए हुए हैं तो हम उनसे पॉलिनॉमियल को कैसे फाइंड करते हैं। जो सबसे पहले है वो है सम ऑफ ज़ीरो, हमें दिया हुआ है 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो दिया है -1। तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे पास एक पॉलिनॉमियल की जनरल इक्वेशन होती है जो होती है ax² + bx + c। स्टूडेंट, आपको ये इक्वेशन अच्छे से याद होनी चाहिए। इसका बहुत सारा यूज़ होता है, हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स में भी इसे हम बहुत बार यूज़ करेंगे। एंड इट्स ज़ीरोज़, यानी कि सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, जिसे हम लेंगे अल्फ़ा एंड बीटा। सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा विच विल बी इक्वल टू 1/4 एंड हमें पता है ये इक्वल होता है -b/a के। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो इक्वल होगा अल्फ़ा इंटू बीटा के, जो है -1 विच विल बी इक्वल टू c/a। तो स्टूडेंट, हमने देखा कि यहाँ पे a = 4 है एंड यहाँ पे a = 1 है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हमें अब इनको इक्वल करना होगा, जिसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इसमें इनटू एंड डिवाइड करेंगे। किसका? 4 का। देखिए इसमें हम यहाँ पे 4 दिया हुआ है तो यहाँ पे भी हम इनटू करेंगे 4 का एंड ऊपर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 का। तो अब इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हम दोनों को कैंसिल भी करें तो दोनों कैंसिल होकर हमारी जो कोर वैल्यू थी वो आ जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आई, -4/4 विच इज़ इक्वल्स टू c/a। तो हमारे पास a, b एंड c की क्या वैल्यू आ गई, a की वैल्यू हमारे पास आ गई 4, b की वैल्यू आ गई हमारे पास -1 एंड c की वैल्यू हमारे पास आ गई
4। अब स्टूडेंट्स ये वैल्यूज़ को हम यूज़ करेंगे हमारे इक्वेशन में, जो है ax² प्लस bx प्लस c, 4x² प्लस स्टूडेंट यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि हमारे पास b जो है वो -1 है, तो -x प्लस 4। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे या फिर नेक्स्ट ज़ीरोज़ पे, सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। √2 एंड 1/3। जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा ax² प्लस bx प्लस c विच इज़ इक्वल्स टू जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनॉमियल, वैसे ही हम यहाँ पे भी लिखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनॉमियल विच इज़ इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है स्टूडेंट, इसे आपको याद करना है अच्छे से। आपको स्टूडेंट ये भी याद रखना है कि अगर किसी ने आपसे c पूछा तो c का मीनिंग होता है कांस्टेंट। ठीक है, हम यहाँ पे जो c यूज़ करते हैं इसका मीनिंग होता है कांस्टेंट। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ विच विल बी इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ पे हमने अल्फ़ा एंड बीटा लिए हुए हैं, वैसे ही हम यहाँ पे भी लेंगे अल्फ़ा एंड बीटा। हमने ये हमारी पॉलिनॉमियल इक्वेशन ले ली। अब मैं आपको यहाँ पे लिख के दे देती हूँ कि अल्फ़ा एंड बीटा को हमें यहाँ पे भी लेना है, हर इक्वेशन में या फिर हर सॉल्यूशन में हमें उसको मेंशन करना है। लेट 0 बी अल्फ़ा एंड बीटा। सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा विच विल बी इक्वल टू √2 अपॉन 1, यानी कि b अपॉन a माइनस b अपॉन a, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो इक्वल होगा अल्फ़ा इंटू बीटा विच इज़ इक्वल्स टू 1/3 c अपॉन a के इक्वल रहेगा। अब स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है एंड यहाँ पे इसकी a की वैल्यू 1 आई एंड यहाँ पे a की वैल्यू आई है 3, जो इक्वल नहीं है, तो उसके लिए हम इनटू एंड डिवाइड करेंगे, यानी कि दोनों डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का। तो इससे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, मैं यहाँ पे आपको लिख के दे देती हूँ 2/1 इंटू 3 विच इज़ इक्वल्स टू 3/√2 अपॉन 3। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास a, b एंड c की क्या वैल्यू आ गई। a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू हमारे पास -√2 -3/√2 एंड c की वैल्यू आ गई हमारे पास में 1। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। ज़ीरो एंड √5 दिया, यानी सम ऑफ ज़ीरोज़ है 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है √5। तो लेट जनरल इक्वेशन बी ax² प्लस bx प्लस c and its zeros
बी अल्फ़ा एंड बीटा। Sum of zeros is equals to alpha plus beta, which is equals to 0 माइनस बी अपॉन 1 के ये इक्वल रहेगा। एंड हम यहाँ पे नीचे 1 लगा सकते हैं डिनोमिनेटर में। फिर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा √5 विच इज़ इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 1 एंड यहाँ पे भी हमारी ए की वैल्यू है 1। अगर हमारे इसमें ए की वैल्यू दोनों में सेम आती है तो हमें उसमें कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम देख लेते हैं ए बी एंड सी की वैल्यू। ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 0 एंड सी की वैल्यू है हमारे पास में √5। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 3 वैल्यूज़ आ गई है हमारे पास में। अब हम इनका यूज़ करेंगे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, जो है ax² + bx + c implies that x² + 0x + √5 एंड हम इसको लिख सकते हैं x² + √5 के। तो स्टूडेंट, आज हमने पढ़ा पॉलिनोमियल्स के बारे में कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं एंड उसके हमने सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन देखा कि उसके सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से लेके कोई भी इशू हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू।